उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आदमी द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक वातावरण का कोई भी घटक एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में माना जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन एक पदार्थ, एक ऊर्जा इकाई या एक प्राकृतिक प्रक्रिया या घटना हो सकती है। भूमि, मिट्टी, जल, जंगल, घास के मैदान आदि महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण हैं। कुछ संसाधन जैसे मिट्टी, पानी, जीवन समर्थन प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक हैं। खाद्य, चारा और आश्रय के स्रोत के अलावा प्राकृतिक संसाधन मनोरंजन के अवसर, शांति और मानव जाति के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। मानव आबादी का बढ़ता विकास, अमीर और अद्वितीय निवास और उनकी जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। पारिस्थितिक तंत्र, जंगल, घास के मैदानों, महासागरों का शोषण, निवास का विनाश और प्रदूषण जैव विविधता के नुकसान के प्रमुख कारण होते हैं। पौधों और जानवरों का शोषण विलुप्तता का कारण हो सकता है। इस प्रकार एक अक्षय स्रोत हमेशा के लिए खो दिया जा सकता है। जीवन संसाधनों के अधिक शोषण की जांच की रखनी जानी चाहिए। इसे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के समग्र लाभ के लिए स्वास्थ्य जैव विविधता को बनाए रखने और उसके संरक्षण के लिए रोका जाना चाहिए। 2.2 उद्देश्य इकाई 2 का अध्ययन करने के बाद छात्र सक्षम हो जाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों को परिभाषित करने में पर्यावरण विज्ञान के संदर्भ में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और दोहन से जुड़ी समस्याओं को पहचान करने में। वन संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, खाद्य संसाधन, ऊर्जा संसाधन, भूमि संसाधन जैसे विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन करने में। विभिन्न संसाधनों के उपयोग और अत्यधिक दोहन को पहचानने में। प्राकृतिक 5 संसाधनों के दोहन और नुकसान के उदाहरण को रेखांकित और पर्यावरणीय संसाधनों की रक्षा करने के लिए लोगों के संघर्ष के दोहन और नुकसान के उदाहरण को रेखांकित और पर्यावरणीय संसाधनों की रक्षा करने के लिए लोगों के संघर्ष पर प्रभाव डालने वाले मामले के अध्ययन का वर्णन करने में। पानी, खनिज, खाद्य या जंगल आदि के संसाधन निष्कर्षण की विभिन्न प्रक्रियाओं को समझाने में। पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होने वाले वैकल्पिक संसाधनों और प्रक्रियाओं को पहचान करने में। 2.3 प्राकृतिक संसाधन और संबंधित समस्याएं। संसाधन का अर्थ है कोई भी उपयोगी चीज़ या मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिसे उपयोगी बनाया जा सकता है। जो संसाधन प्रकृति से उपयोग के लिए सीधे उपलब्ध है उसे प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। जिसमें हवा, झीलों, नदियों और कुओं से बारिश का पानी, मिट्टी, भूमि, वन, जैव विविधता, खनिज, जीवाश्म ईंधन आदि शामिल हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति हमारे पर्यावरण द्वारा की जाती है। जब मानव जनसंख्या कम थी और वे नियंत्रित और उदार जीते थे, संसाधन उपयोग सीमित था। लेकिन बढ़ती आबादी और आर्थिक गतिविधि के आंतरिक माल की खपत में बढ़ोतरी हुई, जिससे प्राकृतिक संसाधन आधार पर भारी बोझ पड़ा है और पर्यावरण को गंभीर नुकसान हुआ है। मानव आबादी के बढ़ते विकास से वनों की कटाई, तटीय क्षेत्रों में कमी, अपने घर
खेतों और कारखानों का निर्माण करने के लिए तटीय क्षेत्रों का उपयोग आदि में बढ़ोतरी हुई है। जीवाश्म ईंधन का भारी मात्रा में उद्योगों में और परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वनों के विनाश के जैव विविधता का नुकसान होता है, जिससे भावी पीढ़ी को जैव विविधता के खजाने से वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों की गिरावट को रोकने और उनका सतत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक बुद्धिमान और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण में प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल शामिल है, ताकि वे बर्बाद, समाप्त या अपमानित न किए जाएं और वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों के लिए उपलब्ध हो।